Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं इंजीनियर मयंक सैनी, कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं कि जैसा कि हमने लास्ट वाली वीडियो में देखा था कि कैसे हमने स्ट्रक्चर ड्राइंग को रीड किया था, आज हम करने वाले हैं इसी ड्राइंग का मैनुअल कैलकुलेशन कि कैसे हमने फुटिंग की जो बार्स हैं उसको निकालना है, एज वेल एज जो उसकी कटिंग लेंथ रहेगी वो कैसे निकलेगी। तो इंजीनियर्स बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो आइए इंजीनियर्स स्टार्ट करते हैं अपना मैनुअल कैलकुलेशन। अगर आपने अभी तक स्ट्रक्चर ड्राइंग को रीडिंग को नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कैसे हमें स्ट्रक्चर ड्राइंग को रीड करना है, और ऊपर आई सेक्शन गिवन होगा उसका एक लिंक। तो इंजीनियर्स आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने किसी भी काम को पहले स्टार्ट करना है कि हमें पता है कि इसका पहले क्या निकालना है, नंबर ऑफ बार निकालना है और कटिंग लेंथ निकालनी है। अब नंबर ऑफ बार के लिए क्या क्या चाहिए, हमें उसके क्या क्या टूल्स चाहिए कि मुझे चाहिए होगी इफेक्टिव लेंथ। क्या चाहिए इंजीनियर्स? इफेक्टिव लेंथ कि अगर मेरी फुटिंग है जो ये बार्स बिछी हैं, जो आर ए बिछी है और ये आर बी बिछी है, ये किस पॉइंट तक जाकर बिछी है। कि जैसे आपको ऊपर मार्क हो रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बार बिछी है, हमें श्योर है कि इसकी लेंथ निकली है ऐसे। बट अगर नंबर ऑफ बार की बात करें तो ये बार मेरी किस पॉइंट पे जाके रुकी है, कि कहां तक लगी है, तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए, इसकी इफेक्टिव लेंथ चाहिए। अब अगर बार निकाल रहा हूं मैं आर ए वाली तो मुझे आर बी का डिस्टेंस चाहिए, बिकॉज जो बी डिस्टेंस लगी होगी इसके ऊपर ये। एंड अगर मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ बार आर बी की तो मुझे ए का डिस्टेंस चाहिए। तो बस इन चीजें ध्यान रखना है। तो पहले निकालेंगे इफेक्टिव लेंथ, उसके बाद निकालेंगे नंबर ऑफ बार, एंड इन द लास्ट कटिंग लेंथ। तो इंजीनियर्स पहले समझते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होगी कि जो फुटिंग का साइज है उसका लेफ्ट और राइट कवर छोड़ के जितना डिस्टेंस बचेगा मेरा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ। आइए दिखाता हूं मैं आपको कैसे कि जो मेरी फुटिंग है, ये इस फुटिंग का जो साइज है, टोटल साइज आ रहा है ये 1600 mm, क्योंकि मैं क्या निकाल रहा हूं अभी यहाँ पे F1 निकाल रहा हूं, तो टोटल 1600 है। अब जो बार लगी है वो स्ट्रेट वो लगी है इतनी, तो मतलब इतना कवर छोड़ के और इतना एक कवर छोड़ के लगी होगी, तो एक कवर कितना मेरा यहाँ पे 50 mm का। तो मतलब जो मेरी यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1600 माइनस में 50 माइनस में 50, तो बची मेरी यहाँ पे 1500 mm मेरी क्या बच गई, इफेक्टिव लेंथ इन ए डायरेक्शन। क्या निकल गई मेरी यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ इन ए डायरेक्शन, कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो इफेक्टिव लेंथ गई है मेरी बार, कि यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ आपको, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक तो कितने आई है 1500। अब सेम टू सेम निकाल लेंगे हम बी के लिए भी, कि अभी अगर मैं बी के लिए लूंगा तो बी कितना मेरा ये टोटल 1600 है, तो इस 1600 में क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे वही सेम इफेक्टिव लेंथ बी डायरेक्शन कितना हो जाएगी 1600 माइनस 50 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 1500 हो जाएगा मेरा यहाँ पे ये पार्ट भी। तो मतलब इफेक्टिव लेंथ इन ए डायरेक्शन एंड इफेक्टिव लेंथ इन बी डायरेक्शन दोनों में कितनी हो जाएगी मेरी 1500। अब मुझे यहां से पता लग गया क्या, अपना एक पार्ट की मेरी इफेक्टिव लेंथ निकल गई। अब निकालेंगे हम नंबर ऑफ बार। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। कि अगर मुझे निकालनी है आर ए की बार कितने लगी हुई हैं, तो मैं स्पैन लूंगा बी डायरेक्शन का। इंजीनियर्स कैलकुलेट करते हैं। मैं आपके नया बोर्ड खोल देता हूं आपके लिए। अब यहां पे क्या होगा कि मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ बार इन ए डायरेक्शन। तो इस मैटर में क्या होगा, फॉर्मूला सबको पता ही है यहां पे कि स्पैन अपॉन स्पेसिंग प्लस में 1। इसका फंडा होता है +1 और -1 का, कि जब बार आपके शुरू भी हो रही हो और एट द एंड तक खत्म भी हो रही हो बार, तो उस पार्ट में लगाते हैं अपन ये वाला फॉर्मूला स्पैन अपॉन स्पेसिंग वाला। तो सिंपल इफेक्टिव स्पैन किसका, अब लूंगा यहाँ पे बी डायरेक्शन का पार्ट, कि जो बी डायरेक्शन क्या थी मेरी यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ थी। क्या निकाल रहे हैं हम, निकाल हम एक ले रहे हैं, तो हमें क्या लेना है बी डायरेक्शन का इफेक्टिव लेंथ लेना। वो कितनी आई थी मेरी 1500 आई थी, तो ऊपर स्पैन हो गया मेरा 1500, अपॉन में स्पेसिंग कितनी होगी मेरी 150, एंड देन +1। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आएगा 10 + 1 इक्वल्स टू 11। नोजल मेरे कितने हो गए आर ए बार के। अब इस सेम एज इट इज जो हमारी आर बी लगी है, अब आर बी कहाँ लगी है वो दिखाते हैं हम आपको। तो इंजीनियर्स अब हमारी जो आर ए के अकॉर्डिंग जो हमारी आर ए के बार लगी थी, हमारी ये वाली बार, तो ये सारी बार निकल गई थी। अब मुझे निकालनी है ये आर बी वाली बार कितनी लगी हुई हैं,
तो मुझे क्या चाहिए कि जो बार बी के अलोंग कौन सी लगी मेरी, आर बी वाली बार, तो मुझे चाहिएगा यहाँ पे ए का स्पैन, कि ए की जो इफेक्टिव लेंथ आई थी मेरी कितनी आई थी। अब मैं उसको लूंगा और उसके ब्याह पे वर्क करूंगा। अब दिखाता हूँ दोबारा बोर्ड खोल के जहाँ पे हम थे अभी, कि इस बोर्ड में आपने देखा था अभी कि हमने इसका कैलकुलेशन किया था। ये किसके लिए थी मेरी, ये थी मेरी ये ए डायरेक्शन के लिए। अब निकालते हैं हम बार यहाँ पे जो बी के अलोंग लगी नंबर ऑफ बार हमारी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बार अलोंग बी डायरेक्शन। तो बस सेम फॉर्मूला जो हमारा था, लेकिन अब यहां पे लेंगे हम इफेक्टिव लेंथ, किसके लेंगे हम, इफेक्टिव लेंथ इन ए डायरेक्शन। कि पहले हमने ध्यान से देखेंगे कि पहले हमने ली थी यहां पे बी डायरेक्शन के लिए, आप सबको याद होगी। हमने क्या करा है, हमने लिया है ए डायरेक्शन के लिए, अपॉन में स्पेसिंग प्लस में 1। बस सेम फॉर्मूला यहाँ भी हो जाएगा, जो आपकी नंबर ऑफ बार हैं वो सेम आ जाएगा, क्योंकि डायमेंशन सेम है, स्पेसिंग सेम है। तो हमारे दोनों नंबर कितने आ गए, 11 नोजल। अब बस इस पार्ट से क्या क्लियर हो गया हमें कि इतने नंबर ऑफ बार लगनी है मेरी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में। कि अगर मैं ए के लॉन्ग बोलूँ तो ए के लॉन्ग भी, और बी के लॉन्ग बोलूँ तो बी के लॉन्ग भी। मेरी टोटल नंबर ऑफ बार कितने लग रही है, जैसे यहाँ पे 11 नंबर ऑफ बार लग रही हैं। अब निकालनी है लास्ट में क्या, इनकी कटिंग लेंथ। अब कटिंग लेंथ के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम। देखते कैसे, कि यहाँ पे जो मेरा साइज है, जो मेरी फुटिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी। अब फुटिंग के अंदर लगी थी मेरी ये बार्स। अब इस बार में जो मेरी ये वाली हाइट थी, जिसको मैं बोल रहा था डी, तो डी कितना दिया था मुझे यहाँ पे 250 mm। अब मुझे निकालना क्या है, इस पार्ट से इस पार्ट तक, मतलब कि एक ए ये, इस पार्ट से इस पार्ट तक ये सेम रहेगा, एंड देन ये एल। अब पहले निकालूंगा मैं एल। फॉर्मूला मेरा टोटल क्या बनता है, ए प्लस एल प्लस ए माइनस में जो जो बैंड डिडक्शन हो रहे होंगे मेरे यहाँ पे, कि एक बैंड यहाँ पे हो रहा है, एक बैंड यहाँ पे, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो बार का फंडामेंटल सिर्फ यही होता है कि जब भी कोई बार मुड़ती है 90 डिग्री पे, तो मुझे डिडक्शन करना पड़ता है वहां पे 2D का, कि बार जितनी स्ट्रेच हुई है उसको वापस पोजीशन में लेके आऊंगा ना मैं। तो सेम फंडा यहाँ पे जो बैंड डिडक्शन है मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री कितना होता है मेरा यहाँ पे 2D होता है। अब सिंपल 190 ये 190 ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू डी। अब ये मेरा टोटल क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला किसके लिए, कटिंग लेंथ के लिए, कि जो मेरी बार फर्स्ट प्लेस पे बिछी है, पहले जो सेकंड बार है उसका हम निकालेंगे इसके बाद, पहले से समझते हैं अच्छे से। अब सेम फंडा ए कितना हो गया मेरा यहाँ पे, ये निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, कि यहाँ पे 250, सबको दिख पा रहा होगा यहाँ पे कि 250 -50 अब इंजीनियर मैंने 50 लिया है, कहाँ से लिया। अब सबको पता है कि जब भी फुटिंग में बांस लगाता हूँ कवर छोड़ते हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या कवर छोड़ते हैं यहाँ पे, क्लियर कवर छोड़ते हैं यहाँ 50 mm का। तो मुझे ए निकालना क्या करना पड़ेगा, 250 -50 कितना बचेगा मेरा, ये 150 mm। अब सेम जो ये है मेरा, ये भी सेम हो जाएगा। तो दोनों ये कितने हो गए मेरे 150, कि जितना ये है उतना ही ये बैंड मेरे यहाँ से उठा हुआ है, तो दोनों बराबर हो गए। अब निकालना क्या है मुझे एल। अब एल को भी निकाल चुके हैं। अब एल क्या है कि यहां से क्लियर कवर छोड़ा और इस पार्ट से क्लियर कवर छोड़ा, कि जो आपने निकाली थी इफेक्टिव लेंथ। तो मतलब जो आपकी इफेक्टिव लेंथ थी वो किसके इक्वल होगी, आपके एल के। तो एल कितना था हमारा 1500। अब हमारा पूरा डेटा हमें मिल गया, ए भी मिल गया, एल भी मिल गया, और हमें जो बैंड डिडक्शन करना है हमें उसकी वैल्यू पता ही है। तो बस इस फॉर्मूले क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले को हम पुट कर देंगे अपने आइडिया में, कि सेम दोबारा एंटर कर रहा हूं यहाँ पे, ए प्लस एल प्लस ए -2 इंटू डाया था हमारा 12 का। अब ए कितना निकला हमारा 150 mm, प्लस में एल कितना आया था हमारा, याद है इंजीनियर्स 1500, प्लस में दोबारा 150 माइनस में 2 इंटू 12। तो बस इतना करेंगे हम, तो टोटल हो गया हमारा ये 1800 माइनस में 12 2 जा 24 2 जा 48। तो हमने 48 mm माइनस कर दिए, तो मेरा आंसर आ गया 1752 mm, कि जो मेरी ये कटिंग लेंथ आई कौन सी मेरी आर ए बार की, जो बार मेरी फर्स्ट प्लेस हुई थी। हमें हल्का सा काम और क्या करना है कि हमारी आर ए निकल गई है, अब इसी प्रोसीजर से हमारी आर बी निकल जाएगी, लेकिन उसमें एक फर्क आएगा। फर्क दिखाता हूं क्या आएगा, कि जैसे हमारी फुटिंग है, उस फुटिंग में जो साइज बना था हमारा, जो हमारा साइज बना था, वो दोबारा दिखाता हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे जो बार मेरी फर्स्ट प्लेस थी, हमने भी क्या निकाली है 1752 है, क्या निकाली हमने उसकी कटिंग लाइन निकाली। अब जो दूसरी बार है वो जस्ट क्या है
इसके ऊपर लगी हैं, तो जब भी मैं उसका क्या निकालूंगा, फुटिंग का ये वाला से निकालूंगा मैं, ये ए हिस्सा, तब क्या होगा, पहले केस में क्या किया था हमने इंजीनियर्स, ऊपर से 50 डिडक्ट किया था, नीचे 50 डिडक्ट किया था। लेकिन अब क्या होगा, जो इसके बॉटम पे ये बार लगी है जिसके ऊपर ये स्टैंड होगी, कि यहां पे इस बार के ऊपर पीछे ना ये वाली बार मेरी कुछ इस तरीके से, तो मैं इस बार का जो डाया है ये और माइनस करूंगा, बस मेरे क्या निकल जाएगा, यहां से ए निकल जाएगा, तो ए निकल जाएगा, एल हमें पता ही है, सेकंड वाला ए भी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगी मेरे यहाँ पे आर बी की टोटल लेंथ निकल जाएगी इंजीनियर्स। तो सेम दोबारा वैल्यू पुट करते हैं इसकी। अब यहाँ सेम डाटा है, तो 250 क्या था मेरा, ये याद है इंजीनियर्स, ये मेरा D1 था। अब इस D1 में 250 किया था हमने, -50 किया था, -50 किया था। अब करेंगे बॉटम वाली बार का डाया माइनस, यस इंजीनियर्स, कि जो डाया गिवन था कितना 12 mm, तो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट किया तो मेरा कितना है 138 mm आ गया मेरा ये। अब सेम वही फॉर्मूला A प्लस L प्लस में A माइनस में आपका क्या बैंड डिडक्शन, बस हमें कुछ ये देखना था, दोबारा एंटर कर देंगे इसकी। अब A कितना है मेरा यहाँ पे, A है मेरा 138 mm प्लस में L कितना मेरा सेम टू सेम रहेगा 1500 mm प्लस में आपका 138 माइनस में जो आपके बैंड थे इंजीनियर्स, ध्यान रखना कि बैंड कितना था हमारा, वही 2 इंटू अब जो दूसरा डाया है वो भी सेम है मेरा 12 का, तो सेम मैंने यहाँ कर दिया 12। अब यहाँ से टोटल लाइन मेरी आई, इसको हम कैलकुलेट कर लें कितना आएगा मेरा ये, तो हमारा डेटा कितना आ जाएगा 1728 mm, तो क्या निकल जाए मेरा ये प्रॉपर डेटा। तो जस्ट हमने इतनी एंट्री करनी थी, हमें हमारी बार्स की कटिंग लेंथ भी मिल गई, एज वेल एज हमें क्या मिल गया, इसका नंबर ऑफ बार ही मिल गए। अब हमें अगर इसकी एक्सेल में एंट्री करनी है तो देखते हैं हम किस तरीके से इसकी एंट्री करेंगे। आइए इंजीनियर्स दिखाता हूं आपको, भाई कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही था। तो इंजीनियर्स अब हम देखते हैं इसकी एंट्री एक्सेल में किस तरह करी जाती है, कि जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, शेप ऑफ बार, नंबर ऑफ आइटम, डाया ऑफ बार, नंबर ऑफ बार एंड एज वेल एज कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ, यूनिट वेट, टोटल वेट एंड जितने जितने के डाया की मेरी बार यूज हुई है मेरे प्रोजेक्ट में, मैंने उसको मेंशन कर दिया है यहाँ पे इस शीट के अंदर, ताकि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो कि मेरा 8 का स्टील कितने का था, कितना यूज हुआ, और 12 का स्टील कितना यूज हुआ, 16 का स्टील कितना यूज हुआ। अब देखना क्या है कि हमने सीरियल नंबर लिखा 1, हमारा बेस पार्ट क्या होता है हमारा फुटिंग का लिखा है फुटिंग आईडी, कि फुटिंग आईडी कितनी है, देन बार इन ए डायरेक्शन कि जो हमने सोल्व किया है उसको लिखना पड़ेगा इंजीनियर्स। अब क्या हो गया, नंबर ऑफ आइटम कि मैंने पूरा प्लान देखा हमने, कि जो हमने क्या देखा था स्ट्रक्चर ड्राइंग में देखा था, जो फर्स्ट ड्राइंग में देखा था, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ फुटिंग थी मेरी कितनी थी 20। देन डायो बार कितने यूज हुए मेरा, यहाँ पे हमने इसकी एंट्री कर दी यहाँ पे इसके अंदर 12 mm की। आफ्टरवर्ड्स नंबर ऑफ बार कितने आए थे इंजीनियर्स, याद कीजिए अभी निकाला था हमने कि नंबर ऑफ बार इन ए डायरेक्शन में 11 आए थे एंड नंबर ऑफ बार इन बी डायरेक्शन में कितने आए थे 11 आए थे, तो सेम मैंने उनकी एंट्री कर दी यहाँ पे। आफ्टरवर्ड्स कटिंग लेंथ कि कटिंग लेंथ कितनी आई थी 1752 1752 mm, जो एक्सेल में कितना लिखा गया यहाँ पे 175। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे टोटल वेट चाहिए। अब टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है कि हमारा नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार्स एंड मल्टीप्लाई बाय कटिंग लेंथ ऑफ 1 बार। मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे टोटल वेट कितना बन गया मेरे यहाँ पे 385 मीटर बन गया। अब टोटल वेट को कन्वर्ट किसमें करना है, मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा मैं पर यूनिट वेट की जो 12 mm की बार का 1 मीटर की बार का यूनिट वेट है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किससे, टोटल वेट से, और मुझे क्या मिल जाएगा रिजल्ट में मेरा टोटल वेट मिल जाएगा। अब मुझे इसको सेग्रीगेट भी करना है कि जो 12 mm का है वो मैं लिखूं 12 mm ब्लॉक में, तो उसको मैं अलग से एंट्री करके यहाँ क्या कर लूंगा कि 12 mm की बार कितनी यूज है मेरी ए डायरेक्शन में 342 kg यूज है मेरी बार। अब सेम टू सेम फंडा हमारा बी के लिए भी हुआ कि जो हमने बी को कैलकुलेट किया था हमारा नंबर ऑफ फुटिंग हमारे सेम थे, डाया भी हमारा सेम था। अब क्या होगा यहाँ पे सिर्फ हमारा नंबर ऑफ बार भी सेम रहे, यहाँ पे जो कटिंग लेंथ फर्क आया था हमारा से कितना आया था 1728 आंसर आया था हमारा, तो सेम हमारा 1.73 लिखा गया हमारा मीटर में। देन वही फॉर्मूला कि मुझे क्या चाहिए टोटल वेट, तो नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बार आफ्टर मल्टीप्लाई बाय कटिंग लेंथ ऑफ 1 बार, बस हम इतना एंट्री करना था, हमारा क्या मिल गया टोटल वेट मिल गया इंजीनियर्स। उसके बाद टोटल वेट नहीं मिला यहाँ पे, टोटल लेंथ मिली इंजीनियर्स। अब क्या मिलेगा हमें यहाँ पे टोटल वेट कब मिलेगा कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा पर यूनिट वेट से, 12 mm का बार का जो पर यूनिट वेट है मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या मिल जाएगा इसका डेटा कि 338 kg मुझे क्या मिल गया यहाँ पे स्टील। तो इंजीनियर्स पास इतना ही सेटअप था हमारा फुटिंग की ड्राइंग के लिए कि आपने पहले ड्राइंग को रीडिंग किया, रीडिंग के भी आपने अपने स्टील को कैलकुलेट किया, एसटी को कैलकुलेट करने के बाद आपने एक्सेल में एंट्री करी ताकि अपना पूरा बारबेंडिंग शेड्यूल क्रिएट कर पाएं और कंपनी से बिल ले पाएं।
तो इंजीनियर्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और जहां तक रही मेरी बात, तो इंजीनियर्स मैं आपके लिए ऐसा ही टेक्निकल डेटा प्रोवाइड करता रहूंगा। तब तक के लिए इंजीनियर्स जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।